हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे नॉर्थ माउंटेन वॉल के बारे में पढ़ा था। अब हम इसमें जो हमारी माउंटेन रेंज जो डिवाइड की गई है 4 जोन्स में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा है वो है द हिमाद्री और ग्रेट हिमालय। इसमें क्या है, द हिमाद्री ऑफ ग्रेट हिमालय आर हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालयन रेंज। ये हिमालयन रेंज की सबसे बड़े माउंटेन है हिमाद्री और ग्रेट हिमालय, जिसे हम हिमाद्री और ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। विच कैन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, जिसमें क्या रहती है पूरे साल, जो कि कवर्ड रहता है किससे, स्नो से, यानी कि बर्फ़ से। द गंगा रिवर यमुना इन द विच रिमेन कवर्ड विद सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र आर बोर्न इन दिस रेंज। जो हमारी ये नदियाँ हैं जैसे कि गंगा यमुना इंद्र सतलुज ब्रह्मपुत्र, ये सारे क्या यहीं से होके निकली हैं। इन द हिमाद्री दे आर वेरी स्टेप स्लोप डीप स्नो फील्ड वैली एंड ग्लेशियर। ये क्या है, काफ़ी स्टीप, यानी कि उनके जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनके बीच में से होके निकलती है और ढलान से नीचे निकलती है, और इनमें बर्फ़ भी पड़ जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, ये भर जाते हैं वैली से, ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर आर ह्यूज मासेस ऑफ आइस। ग्लेशियर किसे कहते हैं, जो बड़ा सा एक मासेस होता है बर्फ़ का, उसे कहते हैं ग्लेशियर। व्हेन दिस आइस बीइंग टू मेल्ट, लेकिन जब क्या होता है, जो आइस है जब मेल्ट होने लगती है, वाटर फ्लो डाउन टूवार्ड्स, तब क्या होता है उन पहाड़ियों से जो वाटर होता है वो फ्लो यानी कि नीचे गिरने लगता है। द प्लांट्स टू फ्रॉम ग्रेट रिवर्स टूवर्ड्स द प्लेन्स टू फ्रॉम ग्रेट रिवर्स, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो एक बड़ी बड़ी नदियों में बदल जाता है। जो पानी क्या होता है, जब ऊपर से गिरता है, बर्फ़ जो बनी होती है, बर्फ़ जब मेल्ट होती है, पिघलती है, जब वो नीचे आती है तो क्या ले लेती है, वो पानी के रूप में, यानी कि पानी के फॉर्म में आ जाती है, और उन्हीं पानी से सारी नदियाँ बन जाती हैं। फिर दीज माउंटेन हैव ऑलवेज बीन ग्रेट चैलेंज फॉर माउंटेनियर्स। जो ये माउंटेन है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है माउंटेनियर्स के लिए, यानी कि उस पर चढ़ते हैं जो माउंटेन, जैसे काफ़ी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, माउंटेन के ऊपर चढ़ाई वगैरह करते हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है इसके ऊपर चढ़ना। तेंजिंग नोर्गे एंड एनिमल हिलेरी वर द फर्स्ट टू सक्सेसफुली क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ये जो 2 लोग थे, इन्होंने पहली बार, इन लोगों को ये सफलता मिली थी कि ये लोग पहली बार चढ़ के गए थे माउंटेन पीक पे। इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, द माउंट एवरेस्ट लेटर इन द ईयर 1984, उसके बाद 1984 में बचेंद्री पाल गई थी, जो कि कौन है, हमारी इंडियन वुमेन थी, यानी कि हमारे इंडिया से थी। सक्सेसफुली स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट, जो कि सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। अब जो हमारी सेकेंड रेंज है वो कौन सी है, द हिमाचल और लेसर हिमालय। जो सेकेंड रेंज है हमारी वो है हिमाचल और लेसर हिमालय। अब जैसे कि इसमें है, द हिमाचल और लेसर हिमालय आर नॉट सो हाई एंड हैव मैनी पासेस। ये क्या है, काफ़ी ऊंचा नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक है। ए पास इज़ वे टू बिटवीन ऑन ओवर द माउंटेन, ये काफ़ी सारे माउंटेन्स के पास में है। दिस माउंटेन आर कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन, जैसे कि इसके जो पहाड़ हैं इसमें क्या है, इससे किससे कवर है, ये हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं ये उससे कवर्ड है, जैसे कि ट्रीज़ ऑफ सिदार ओक पाइन और फिर ग्रो हियर। जो ट्रीज़ हैं जैसे कि सिदार ओक पाइन एंड फिर जो यहाँ पे ग्रो होते हैं। देयर इज़ स्नोफॉल इन विंटर विच अट्रैक्ट टूरिस्ट। यहाँ पे क्या होती है, सर्दियों में स्नोफॉल यानी कि बर्फ़ गिरती है, जो कि जो यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती है। श्रीनगर, कुल्लू, मनाली, मसूरी, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग आर सम ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सिचुएटेड इन लेसर हिमालयाज़। ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे हमें लेसर हिमालयाज़ मिलेगा, यहाँ पे स्थित मिलेगा। केदारनाथ एंड बद्रीनाथ द फेमस प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। जो केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं ये काफ़ी अच्छे प्लेसेस हैं, किस लिए, घूमने के लिए, और यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। ये भी हिमाचल और लेसर हिमालय में ही पड़ता है। टू लाई इन द लेसर हिमालय में ही पड़ता है। अब थर्ड है हमारा द शिवालिक
और लोअर हिमालय। द शिवालिक और लोअर हिमालय आर द लोएस्ट माउंटेन ऑफ हिमालय रेंज। ये क्या है? सबसे छोटा माउंटेन है हिमालय रेंज का। दिस माउंटेन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। जो ये है काफ़ी हैवी रेनफॉल रिसीव करता है ड्यूरिंग इन समर, गर्मियों के टाइम में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। हैंस दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। और ये माउंटेन है किससे कवर रहता है? काफ़ी घने जंगलों से। द लैंड ऑफ लोअर हिमालय इज़ वेरी फर्टाइल। जो यहाँ की जो लैंड होती है काफ़ी फर्टाइल यानी काफ़ी उपजाऊ होती है। सो इट इज़ कॉल्ड ताराई रीजन। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ताराई रीजन भी कहते हैं। द थिक फॉरेस्ट हेयर एज बम्बू। यहाँ पे जो फॉरेस्ट ज़्यादातर किसके पाए जाते हैं? बम्बू के, टीक के, कैन के, ETC इन एविडेंस यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। दिस रीजन इज आल्सो द होम ऑफ मैनी वाइल्ड बीस्ट। ये किसका है? और ये घर भी माना जाता है काफ़ी वाइल्ड बीस्ट यानी काफ़ी सारे जंगली जानवर वगैरह जीव जंतु यहाँ पे होते हैं। द स्लोप ऑफ दिस माउंटेन आर आल्सो वेरी फर्टाइल। जो यहाँ का जो स्लोप है माउंटेन का वो भी काफ़ी फर्टाइल यानी कि जो यहाँ की ढलान होती है माउंटेन्स की वो भी काफ़ी फर्टाइल यानी काफ़ी उपजाऊ होती है। हैंस शिप एंड अदर कैटल आर रियर्ड हियर फॉर मिल्क एंड वूल। जो यहाँ पे जो कैटल्स होते हैं जैसे कि शिप्स वगैरह और भी कैपिटल्स होते हैं उन्हें यहाँ पाला जाता है किस लिए? उनके मिल्क के लिए और उनकी वूल के लिए। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट जो रह गया है वो है द नॉर्थ और ईस्टर्न हिल। ये हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट है। दीज हिल आर नॉट सो हाई। ये पहाड़ी होती है काफ़ी ऊंची नहीं होती है। द हिल ईस्टर्न हिल इंक्लूड द नागा। ये ईस्टर्न हिल होती है जो कि इंक्लूड होती है नागा में। द लुसाई एंड द पटकाई हिल्स, इनमें ये इंक्लूड होती हैं। दीज हिल्स आर कवर्ड विद ग्रीन। ये जो हिल्स होती हैं ग्रीन से कवर्ड होती हैं यानी यहाँ पे हरी भरी घास बनी रहती है सब हमेशा। दीज फॉरेस्ट बिकम दे रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग समर। जो यहाँ पे इस वजह से होता है क्योंकि इनमें यहाँ पे इस जगह पे भी इन पहाड़ियों पे भी गर्मियों के टाइम पे काफ़ी मात्रा में बारिश होती है। तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ।